नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में हाल ही में लागू हुए धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 की। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में भी ये लागू हो चुके हैं और भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानूनों को लागू करने की कवायद चल रही है। उनमें होड़ मची हुई है कि इस कानून को लागू जल्द से जल्द किया जाए। और ये इस वीडियो में जो भी मैं बात करूंगा वो सारी आपकी विकिपीडिया पे अवेलेबल है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। और इस वीडियो को हमें किसी धर्म जाति के हिसाब से ना देखकर एक स्टूडेंट की भावना से देखना है, स्टूडेंट के नज़रिए से देखना है और एग्ज़ाम के हिसाब से या एग्ज़ाम के नज़रिए से देखना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के द्वारा लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 की। बात करते हैं लव जिहाद आखिर है क्या, जो कि बहुत ही सुर्खियों में बना हुआ है। आसान शब्दों में कहें तो लव जिहाद या जिहाद कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा, कथित रूप से मतलब कथित रूप का अर्थ ये होता है कि यह आरोप लगाया गया है या आरोपित किया गया है। कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराने के लिए प्रेम का ढोंग रचना है। आपने भी देश में कभी न कभार लव जिहाद के किस्से सुने होंगे, लेकिन जब से सुप्रीम कोर्ट ने लव जिहाद को लेकर टिप्पणी की है तब से ये शब्द चर्चा और बहस का ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। लव जिहाद, जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, अंग्रेजी भाषा का शब्द लव प्यार, मोहब्बत, इश्क, आशिकी वगैरह, और अरबी भाषा का शब्द जिहाद जिसका मतलब होता है किसी मकसद को पाने के लिए उस पर अपनी पूरी शिद्दत लगा देना, पूरी ताकत लगा देना। जब एक धर्म विशेष को मानने वाले दूसरे धर्म की लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उस लड़की का धर्म परिवर्तन करवा देते हैं तो इस पूरी प्रक्रिया को लव जिहाद का नाम दिया जाता है। अब बात करते हैं इस मुद्दे ने तूल पकड़ा कैसे, यह मुद्दा उठा कैसे। इस मुद्दे ने तूल तब पकड़ा जब केरल हाई कोर्ट ने 25 मई को हिंदू महिला अखिला अशोकन की शादी को रद्द कर दिया। निकाह से पहले अखिला ने धर्म परिवर्तन करके अपना नाम हादिया रख लिया था, जिसके खिलाफ अखिला उर्फ हादिया के माता पिता ने केरल हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। आरोप लगाया गया कि उनकी बेटी को आतंकवादी संगठन ISIS के फिदायनी बनाने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया गया है, जिसके बाद केरल हाईकोर्ट ने अखिला उर्फ हादिया और शफीन के निकाह को, शफीन उनके पति का नाम हुआ, शफीन के निकाह को रद्द कर दिया था। उसके बाद अखिला उर्फ हादिया के पति शफीन ने केरल हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी कि भैया ये हमारे साथ गलत हो रहा है, आप इसको देखें। इसी मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच NIA को सौंपी, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंपी। बात करते हैं NIA आखिर है क्या। NIA राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA भारत में आतंकवाद का मुकाबला करती है। आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित एक संघीय जांच एजेंसी है। एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को भारत की संसद द्वारा पारित अधिनियम राष्ट्रीय जांच एजेंसी विधेयक 2008 के लागू होने के साथ अस्तित्व में। बात करते हैं यूपी की। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का कानून प्रभावी हो गया है। राज्यपाल ने गैरकानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराने पर रोक से जुड़े अध्यादेश यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020 को शनिवार को मंजूरी दे दी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने विधानसभा उपचुनाव के दौरान ये ऐलान किया था कि प्रदेश में लव जिहाद को लेकर एक कानून लाया जाएगा, लव जिहाद को रोकने के लिए एक कानून लाया जाएगा। उन्होंने जनता से वादा किया तो उनको ये पूरा करना था। यूपी की कैबिनेट ने 24 नवंबर को गैर कानूनी धर्मांतरण विधेयक को मंजूरी दी थी। सरकार का कहना है कि इस कानून का मकसद महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार लव जिहाद पर कानून लाने की तैयारी कर चुकी थी। हरियाणा, कर्नाटक और कई अन्य BJP शासित राज्यों में भी
लव जिहाद पर कानून लाने की कवायद चल रही है, इनमें होड़ मची हुई है। इस प्रस्तावित कानून के तहत धर्म छिपाकर किसी को धोखा देकर शादी करने पर 10 साल की सजा होगी। शादी के लिए धर्मांतरण रोकने विधेयक में प्रावधान किए गए हैं कि लालच, झूठ बोलकर या जबरन धर्म परिवर्तन या शादी के लिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। नाबालिग, अनुसूचित जाति जनजाति की महिला के धर्म परिवर्तन पर कड़ी सजा होगी। सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने वाले सामाजिक संगठनों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। धर्म परिवर्तन के साथ अंतर धार्मिक शादी करने वाले को सिद्ध करना होगा कि उसने इस कानून को नहीं तोड़ा है। आप यदि अंतर विवाह करना चाहते हैं, अंतर धार्मिक शादी करना चाहते हैं, तो आपको ये बताना होगा कि आपने इन कानूनों को नहीं तोड़ा है। लड़की का धर्म बदलकर की गई शादी को शादी नहीं माना जाएगा। ठीक है, और ये बात सच भी है। अब बात करते हैं कानून के मुताबिक प्रावधान क्या क्या है। जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय तथा गैर जमानती अपराध होगा। इस अपराध में जमानत नहीं मिलेगी। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना और 1 से 5 साल तक की सजा है। यही काम नाबालिग या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम 25,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा होगी। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपये जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सजा इसमें होगी। और चौथे की बात करते हैं। धर्म परिवर्तन करने के लिए तयशुदा फॉर्म भरकर 2 महीने पहले आपको जिला अधिकारी को देना होगा और इसका उल्लंघन करने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और कम से कम 10,000 रुपये जुर्माना इसमें होगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने शनिवार 26 दिसंबर को लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2020 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दे दी। इससे पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लव जिहाद के खिलाफ यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 ला चुकी है। तुलनात्मक रूप से देखें तो शिवराज कैबिनेट से जो बिल पास हुआ है वो यूपी सरकार द्वारा लाया गया अध्यादेश से भी ज़्यादा सख्त है। आखिर उत्तर प्रदेश से कितना अलग है मध्य प्रदेश का लव जिहाद के खिलाफ शिवराज कैबिनेट से पास हुआ विधेयक? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राज्य में अब ऐसे मामलों में 1 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें है। पहले की बात कर लेते हैं। यूपी के बाद एमपी में भी धर्म परिवर्तन का कानून लागू हो चुका है। गैर कानूनी रूप से धर्म बदलवाने पर 10 साल की सजा। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर ही मध्य प्रदेश में भी अब लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश लाया गया है। बीते दिन राज्य सरकार की ओर से इसको मंजूरी दे दी गई। कुछ हद तक मध्य प्रदेश में लाया गया कानून यूपी की तरह ही है। हालांकि यहाँ सरकार ने जुर्माने की राशि को कई जगह बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के अध्यादेश को लेकर जाने मुख्य बातें, तो चलिए जानते हैं। पहला, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020 का नाम दिया गया है। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इसका नाम आखिर है क्या? धर्म स्वातंत्र अधिनियम 2020। गैर कानूनी तरीके से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा और 1 लाख रुपए का जुर्माना इसमें है। बात कर लेते हैं तीसरे की। गैर कानूनी तरीके से धर्म परिवर्तन कराना शून्य माना जाएगा और उनकी शादी को भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर ऐसी शादी के बाद संतान होती है तो पिता की संपत्ति पर उसे हक दिया जाएगा। कारण, धमकी, शादी या अन्य किसी तरह की बात कर धर्म बदलवाने को 5 साल तक की सजा और जबकि 25,000 रुपये तक का जुर्माना इसमें है। किसी नाबालिग या अनुसूचित जाति जनजाति की महिला युवती के साथ किया जाता है तो इसके लिए 10 साल तक की सजा और 50,000 रुपये के अर्थदंड का प्रावधान है।
बात करते हैं, मध्य प्रदेश के अलावा भी ये अन्य प्रदेशों में लगाया गया है, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यह मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा और कर्नाटक में भी लागू हो चुके हैं और अन्य भाजपा शासित राज्यों में ऐसे कानूनों की कवायद चल रही है और ऐसे कानूनों के लगाने की होड़ लगी हुई है। तो मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को स्टूडेंट्स के नज़र से देखिएगा, एग्ज़ाम के हिसाब से देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो करते हैं यहीं समाप्त। वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। थैंक यू।